हरियाणा गौतम बुद्ध नगर को जोड़ने वाला अटल सेतु भूमि पूजन कार्यक्रम एनसीआर कनेक्टिविटी को नई मजबूती। हरियाणा के मझावली तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित पुल मार्ग का आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य भूमि पूजन संपन्न हुआ। लगभग 66 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। यह पुल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा और एनसीआर की कनेक्टिविटी को और अधिक सशक्त बनाएगा। कई दशकों पहले स्वर्गीय एनडी तिवारी और स्वर्गीय राजेश पायलट द्वारा देखा गया यह सपना आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साकार हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष कांता कर्दम, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर अभिषेक शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। बात करें यूपी को हरियाणा से जोड़ने वाले की, तो मझावली और धनकोर के बीच यमुना पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन यहाँ फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो यूपी है वहाँ के लिए जो 1.5 किलोमीटर पुश्ते के लिए कनेक्ट की जानी सड़क वो बननी बाकी है। इसके लिए आप भूमि पूजन आज कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यदि ये 1.5 किलोमीटर सड़क जल्द ही बन जाएगी तो इसकी विधिवत इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। और यहाँ आज भूमि पूजन ग्रेटर नोएडा यानी धनकोर क्षेत्र के जगनपुर गांव में क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के द्वारा आज इसका भूमि पूजन और इसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा सरकार के भी काफी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के भी यहाँ काफी नेताओं ने इसमें भाग लिया है। तो देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया का एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जनवरी में शुरू होने जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा की है और मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री दोबारा मेरी विधानसभा में आएंगे और मैं उस गौरवशाली पल का हिस्सा बनूंगा। का परीक्षण कर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की उस ताकत का एहसास कराया जो परमाणु शक्ति के तौर में हिंदुस्तान जाना गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने लाहौर के लिए बस सेवा शुरू कर शांति का भी संदेश दिया। यही तो हिंदुस्तान की संस्कृति है। उन्होंने अनेकों अवसरों पर भारत की संसद को अनेकों ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनका अनुसरण कर आज के राजनीतिक लोग अपनी राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो एक बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता था। अधिकारियों को सजा पोस्टिंग दी जाती थी। अगर एसडीएम की पोस्टिंग करनी हो
अगर सजा देनी हो तो उसे जेवर में पोस्ट कर देते हैं। राजवीर जी बैठे हैं, आज हमारे हरिदत्त जी बैठे हैं, जो भी एक किस्से सुनाते हैं उस क्षेत्र के। जब जेवर का पिछला रूप जब ये पुछता था या बन रहा था, उस स्थिति के जब कुछ से सुनाते हैं तो आंखें भर आती हैं कि आखिरकार ये क्या क्षेत्र था। और मुझे भी ध्यान है, जब मैं पहली बार आया था तो कहीं बैठकर ढाबा भी नहीं था जहां चाय पीने की जगह भी हो। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे उत्साही, एक ऐसे कर्मठ और एक ऐसे सक्षम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जेवर क्षेत्र ने करवट ली है। और ये करवट आज जेवर को पूरे प्रदेश का पहले नंबर की विधानसभा बनने जा रही है। जेवर हवाई अड्डा आ गया है, 1 महीने में इसका उद्घाटन हो जाएगा। बराबर के अंदर 1350 मेगावाट का खुर्जा क्षेत्र से जुड़ता हुआ बिजली घर आ गया है। दनकौर पर आपके पूरे चारों जो हाईवे बन रहे हैं उनका उतार उन्होंने वादा किया है। गडकरी जी से यहां से मेरी बात हुई थी अभी 10 दिन पहले, ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करने वाला है, उन्होंने वादा किया कि 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे प्रदेश से कनेक्ट हो गए। मैं हवाई अड्डे का मंत्री रहा हूं। यह हवाई अड्डा अपने आप में दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना बड़ा है, बंबई के हवाई अड्डे से 3.5 गुना बड़ा है। 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। यहां विदेशी कंपनियां यहां आएंगी जो सवेरे काम कर कर शाम को अपने देश उड़ जाएंगी। यहां से विश्व के लिए यहां से हवाई संचालन होगा। आज इस क्षेत्र का नक्शा बदलने जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है वादा कि 40% फैक्ट्रियां जो लगेंगी वो यहां के लोकल लोगों को, लोकल युवाओं को रोजगार देंगी। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश पारित कर दिया है। कानून व्यवस्था, आज मैं भी 43 साल से यहां रह रहा हूं, कानून व्यवस्था की जितनी सुंदर स्थिति अब है इससे पहले नहीं थी। साथियों, ये क्षेत्र हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है। आज हम ये संकल्प लें कि अपने इस क्षेत्र के, देश के और प्रदेश के लिए जो बीज मंत्र हम लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिया गया था कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इस भाव से हम अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। भाई धीरेन्द्र सिंह, हम सुरेंद्र नागर जी और हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुशील जी और सभी लोग मिलकर आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मझावली का पुल, राजेश नागर जी की प्रयास, और अब ये तो एक बहुत छोटी व्यवस्था का हिस्सा था जो 20 सालों से अटका रहा। स्वर्गीय राजेश पायलट जी का सपना था, लेकिन अब ये सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, बल्कि हो ही गया है। 1.5 किलोमीटर की ये सड़क है, ज्यादा 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। ये रास्ता चालू हो जाएगा और पूरे जेवर के विकास के लिए, पूरे लोकसभा गौतम बुद्ध नगर के विकास के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। मोदी और योगी की इस जोड़ी को बने रहना देश के हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, जेवर के हित में है। मैं इसी अपेक्षा के साथ आपको पुनः नमन करते हुए, विश्वास के साथ कि हम सब लोग मिलकर अपने इस क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और व्यक्तिगत रूप से भी, और गौरव का क्षण इसलिए है कि जिस काम के लिए आज हम सब यहां बैठे हैं, उसकी नींव बहुत लंबे समय पहले रखी गई थी और उस समय राजेश पायलट जी का यहां जिक्र हुआ। हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि हरियाणा के साथ हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है, सबके मन में एक बात रहती थी कि हरियाणा से एक ऐसा सीधा रास्ता हमें मिलना चाहिए जहां अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वाले, अपने उनके बीच जा सकें, आसानी हो सके हमारे आने जाने।
मेरे पिताजी को भी इस कार्य में उस समय राजेश पायलट जी के यहां गए सब लोग, और तब यह तय हुआ था कि मझावली पर एक पुल बनेगा और हरियाणा और यूपी के बीच की जो दूरी है, जो हमारे परिवार है वहां उनके बीच की जो दूरी है, वो इस पुल के माध्यम से कम होने का काम करेंगे। ये उस समय हुआ, लेकिन लंबे समय तक हम किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई कमी हमारी रही होगी। हम सबको यहां प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि उस काम को जिसके लिए जो आज पूरा होगा आने वाले 6 महीने बाद, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज खुशी की बात है कि लंबे समय की वो मांग आज इस सड़क के जो टुकड़ा रह गया था हमारा उत्तर प्रदेश का, वो आज विधायक जी ने विशेष प्रयास किया। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की मांगों को भी हल करने का काम किया, सहमति भी बनाने का काम किया, मुआवजा देने का भी काम किया, और एक लंबे समय की जो हमारा सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो आज हमारी कुछ बुजुर्ग आज बचे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को तो कम से कम अपने बुजुर्गों का सपना पूरा करते हुए आज हम उसके साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सबका भी जिन्होंने इसमें संघर्ष किया उनको भी याद करते हुए आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यहां किसानों की बात हुई, श्रीनिवास ने भी बात रखी, किसानों की मांग बहुत है, और इस जेवर की भी बात हुई। मुझे ध्यान है 2003 में मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ने का स्थानीय निकाय का मौका मिला। जब 2003 का विधानसभा का या विधान परिषद का मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था, तो जेवर आना तो असंभव ही था। मोबाइल चालू हुए थे उस समय, विधायक जी से बात हुई तो ऊपर जाकर बात होती थी, टावर पे ऊपर मिलता ही नहीं था, किसी की छत पे जाते थे, जब मैं इनसे बात कर पाता था, जब जेवर में बात हो पाती तो आना तो असंभव था। बुलंदशहर से हम लोग आते थे, टूटी हुई सड़क थी। लेकिन आज सौभाग्य है कि इस देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। इस मोदी और योगी की सरकार की वजह से जिस जेवर में पहुंचना मुश्किल था, आज विश्व पटल पर उस जेवर का नाम है। इसके लिए भी मैं अपने मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जहां तक किसानों की समस्याओं की बात है, मैं किसानों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के किसानों का अगर सहयोग नहीं होता तो जिस जेवर हवाई अड्डे की बात आज हम लोग कर रहे हैं, ये आपके सहयोग के बगैर, ये आप अगर जमीन इसमें सहमति के आधार पर नहीं देते तो ये जेवर का हवाई अड्डा जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए भी इस क्षेत्र के किसानों का आभार व्यक्त मैं करना चाहूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों को अपने पास बुलाया, किसानों से बैठकर बात की, उनकी सहमति बनवाई, और जो मुआवजा 800 से शुरू होकर आज 4300 से ज्यादा का मुआवजा हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको देने का काम किया है। डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार ने आपका काम करने का काम किया है और आपका सम्मान रखने का काम किया है। जहां तक मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, राजेश सागर जी को भी बोलना, यहां किसानों की और समस्या, ग्रेटर नोएडा के किसानों की बात है, उनके मन में भी मुआवजे को लेकर बात रहती है। मैं आज कहना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी निराश होने की बात नहीं। उस दिन विधायक जी थे, बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, ग्रेटर नोएडा के किसानों की जो मुआवजे की मांग है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, वो भी कमी नहीं रहेगी, और नोएडा की भी, तीनों के जो मुआवजे कमी है, सर्कल रेट बढ़ेगा निश्चित रूप से, और आपके जो मुआवजे की लॉन्ग पेंडिंग मांग है वो भी पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करने का काम करेगी। मैं बहुत एक बार पुनः जो मांग रखी है श्रीनिवास भाई, 1-2 मामला अटका हुआ है, सुन ले, पहले परिवार वाले मनाने पड़ेंगे।